ठीक, ये पिक एंड, हाँ ठीक है सर, थैंक यू, ओके। कमाल है भाई, कैसा हो रहा है आज, माहौल बड़ा बेहतरीन सा हो रहा है। चलो जी, तो भाई कैसे हैं आप लोग, बढ़िया हैं? चलो अच्छी बात है, बढ़िया है भाई। देखो आज हम लोग अपना एनपीओ जो है वो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक रिवीजन लेक्चर लिया था और उस रिवीजन लेक्चर के अंदर सीन ये था कि आपको मालूम हो हमने कुछ पुरानी बातों को डिस्कस किया था। अगर आपको ये भी मालूम हो, सैलरी, सब्सक्रिप्शन, ये सारी बातें हमने उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी थी। तो भाई आज, अच्छा हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे पुराने लेक्चर्स के अंदर, तो आज एक धाकड़ सा क्वेश्चन उठा ले मेरे भाई, एकदम गजब सा क्वेश्चन, मतलब जिसको देखकर आदमी कहे ओहो हो माय गॉड गुरुजी क्या खोल दिया ये है, आपके अपने आप ही क्या पसीने छूट जाए कि मास्टर जी इतना बेहतरीन मत पढ़ाओ कि हम बेहोश हो जाएं। हैं? होता है कभी कभी मेरे दोस्त। आज इतना ही बेहतरीन पढ़ेंगे हम, आज हम इतना गजब का पढ़ेंगे और इतना बेहतरीन पढ़ेंगे तुम कहोगे यार मजा आ गया सर, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभी घर पे जाके कि तुम कितना रिवीजन कर लेते हो, क्या फिर कितना पढ़ लेते हो? थोड़ा थोड़ा, ओ माय गॉड, लड़का कह रहा थोड़ा थोड़ा। चलो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, अब आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो भाई मेरे डिस्कस क्या करेंगे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर थोड़ा सीखा था, याद हो तो आपको, है ना? और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर हमने सब्सक्रिप्शन सीख लिया था, एक हमने कंजम्पशन ऑफ आइटम सीखा था। तो एक काम करते हैं, आज हम फुल फ्लैश क्वेश्चन के ऊपर आ जाए एकदम धाकड़ तरीके से, ठीक है जी? तो भैया फुल फ्लैश क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और शुरुआत करते हैं महाकाल के नाम पर। जी हाँ, दबा के लाइक शेयर ठोको, दबा के। और लाइक शेयर कहां से होगा, अभी तो क्लास चली रही है सर, पहले तो अपलोड होगा, सब कुछ होगा। अच्छा, जो हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं इन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब मैं भी आपको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। जल्दी जल्दी सेंस कैसे, मतलब कि मैं आपको जो है चीजों को जल्दी जल्दी खींचूंगा। जल्दी जल्दी का मतलब हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, जल्दी जल्दी खींचेंगे मतलब ये कि हम लोग भागेंगे, ठीक है? अच्छा एक बात सुनना बहुत ध्यान से, छोटी सी बात है मेरे आपके लिए कि मेरे दोस्त एक चीज देखो आप, छोटी सी, कि भाई आप ये चीज देखना, लास्ट टाइम हम लोगों ने किसके बारे में बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे भाई बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहे थे। और बैलेंस शीट में सर हमारी एक ओपनिंग बैलेंस शीट थी, क्लोजिंग बैलेंस शीट थी। दोस्त जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट थी जैसे हमारे सामने यहाँ पे दे रखी है, इससे बेसिकली हमें क्या मिलेगा, कैपिटल फंड। क्या मिलेगा बेटा, कैपिटल फंड। सर एक कैपिटल फंड क्या होता है? सर एक कैपिटल फंड वो फंड होता है जो बेसिकली इंट्रोड्यूस हो रखा है किसमें, एनपीओ के अंदर, और ये निकालेंगे हम बैलेंसिंग फिगर से। सर बैलेंसिंग फिगर क्या होती है भाई साहब? बैलेंसिंग फिगर अगर आपने लेजर पढ़ रखा है तो फिर आपको बैलेंसिंग फिगर भी अच्छे से आती है। क्लियर है बात, नहीं क्लियर है? चलो जी, मेरे सामने सर देखो क्या क्या है, कैश इन हैंड है, ठीक है? बहुत ध्यान सुनना, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड एक्सपेंस। सर ये सब, ये सारे आइटम किससे बिलोंग करते हैं? सर ये लास्ट ईयर के आइटम से बिलोंग करते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? लास्ट ईयर से मेरे सामने क्या बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एडवांस क्या है, सब्सक्रिप्शन है। बेटा ये किससे बिलोंग करते हैं? लास्ट ईयर से। अच्छा हमें इतना तो मालूम है सर कि असेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा, तभी तो मजा आएगा मेरे दोस्त। तो जो बैलेंस मान लीजिए इसका आया 8 लाख, ठीक है भाई, और इसका मेरे बच्चे इन सबका आइटम का टोटल जो कितना आया वो है 6 लाख मान लो। तो ऑटोमेटिक सी बात है जो 2 लाख रुपए होगा रिमेनिंग उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड। हो गया? सिंपल सी बात है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा ये था हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट के बारे में हमने बातचीत करी थी, अगर अच्छा से आपको याद हो तो। इसके अंदर बच्चा हमारे पास क्या थी, असेट्स, जैसे बिल्डिंग था तो बिल्डिंग का ओपनिंग कितना है साल में, हमने उसमें और कितना परचेज कर लिया, और साल के दौरान उसमें डेप्रिसिएशन क्या लगा, माइनस होगा। फर्नीचर में भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर बात करूं फंड की बात करूं तो ओपनिंग फंड कितना था, साल के दौरान मुझे और कितना मिल गया फंड, और इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फॉर क्या आएगा, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर कोई भी फंड है और उस फंड से कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है तो जाहिर सी बात है उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हो रही है वो किस में ऐड होगी, उस फंड में ऐड होगी। और इन्वेस्टमेंट कहां पर आएगी, हमारी असेट साइड में आएगी, इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो, ठीक है? उसके बाद मेरे दोस्त हमारे सामने है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, ठीक है जी? ये मतलब सब कुछ उसी के वही है, सब पिच्चे छुट्टे। अच्छा जैसे हमारे पास कैपिटल थी तो कैपिटल में हम लोग प्रॉफिट और लॉस को प्लस या माइनस करते थे,
उसी प्रकार से हमारे पास क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल फंड होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सरप्लस क्या होगा, प्लस या माइनस। क्लियर है? चलो जी अब आ गया नेक्स्ट, बहुत ध्यान सुनना। चलो जी ये टूर्नामेंट फंड, जैसा छोटा सा एग्जांपल है टूर्नामेंट फंड। आओ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़े महाकाल के नाम पे। आ जाओ भैया, देखो देखो ध्यान से। मान लो मेरे पास टूर्नामेंट फंड था, कितना बेटा, 50,000 का है। मैंने टूर्नामेंट करवाया, अब मेरे पास क्या बच्चे, सेल ऑफ टिकट हुआ है, यानी कि उससे इनकम हुई। देखो किसी भी फंड की जो इनकम है मैंने बताया था ना उसमें ऐड होगी, तो लो 50 में हमने 20 ऐड कर दिया। और फिर हमें कुछ डोनेशन में मिला। साल के दौरान एक चीज हुई बच्चे, वो क्या हुआ कि हमारे टूर्नामेंट में कुछ एक्सपेंस हुए, तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। अच्छा एक पॉइंट और बता दूं आपको, अगर इफ, बहुत आसान है, इफ कहता है एनी फंड एक्सपेंस या फिर एक्सपेंसेस इज मोर देन, सुना आंसर, मोर देन क्या आएगा मेरे बच्चे, अवेलेबल फंड, क्या आएगा, अवेलेबल फंड, देन मेरे भाई क्या है यहां पे, एक्सेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विल बी मेरे भाई, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, शोन इन, मेरे बच्चे बोलो क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड इनकम एंड क्या आएगा, हाँ बहुत बढ़िया भाई साहब, महाकाल के नाम पे, बहुत शानदार। मेरे भाई दान सुन, मान ले 50,000 का फंड था, 20,000 सेल ऑफ टिकट आ गया, और डोनेशन में कितने मिल गए तेरे को, 4,000 मिल गए। लेकिन मेरे दोस्त टूर्नामेंट एक्सपेंस, तेरे टूर्नामेंट एक्सपेंस मेरे बच्चे कितने हो गए, मान ले 80,000 के हो गए, मान ले फॉर एग्जांपल सपोज। तो एक बात बता, इन सबका टोटल कितना बैठ रहा है, 74, ठीक है जी। अच्छा तेरा एक्सपेंस कितना हो गया, 80, तो डिफरेंस अमाउंट कितना बैठ गया, 6,000। ये 6,000 कहां पर आएंगे, सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। बात समझ आ गई, कहानी है, मतलब सारा का सारा फंड क्या जाएगा, जीरो, और एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या होगा, एक्सपेंडिचर कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? मजा आ रहा है गुरुजी, बहुत मजा आ रहा है, जहर है भाई। ये देखो, ये बहुत बड़ी, मतलब जिसे बोलते हैं ना, बड़ी विडंबना है। ये वाला कॉन्सेप्ट आज से कई वर्षों पहले, कई साल पहले, जब मैं अपने जमाने में था, तब भी मैंने इसको देखा था। मतलब ये है, इसको हम बोल सकते हैं टुल्लू क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, टुल्लू ऐसा होता है कि टुल्लू कहीं पहुंच जाता है, तो टुल्लू क्वेश्चन है। देखो इसमें कहानी क्या है, इसमें कहानी बहुत सिंपल है भाई। देखो जो बच्चा मुझे देखना है इसको बड़ा ध्यान से देख लो, क्योंकि मतलब अगर पेपर में आ गया ना तो भाई तुम्हारा मुंह खुल जाएगा, तुम बोलोगे मास्टर जी क्या हो गया, ये कैसे आ गया, है नहीं? फिर तुम लोग क्या हो, गुरुजी नहीं गुरुजी मजा नहीं आ रहा, कुछ सही से समझाओ। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखो इसको बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से पढ़ो। आज तुम्हारे भाई बैठ के पढ़ाएगा थोड़ा सा, मजा आ रहा है सीट पे। तो देखो बात करते हैं क्या क्या, कैपिटल प्रोजेक्ट फंड। अभी कैपिटल प्रोजेक्ट फंड क्या होता है, रखा दीज आर शोन ऑन द क्या आएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देखो कोई भी फंड, पहली बात तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा। डोनेशन एंड अदर रिसिप्ट इज एक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है, स्पेसिफिक फिक्स्ड असेट। और जो डोनेशन वगैरह मिलती है वो इस फिक्स असेट्स को, ठीक है, मतलब बनाने में लगती है। जैसे मान लीजिए डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, पवेलियन तो जानते हो मेरे दोस्त, क्रिकेट का पवेलियन, जो विराट कोहली आउट होकर जाता है वहां पे बैठता है अनुष्का के साथ, वही वाला है, ठीक है। टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑफ कैपिटल नेचर, और ये जो पैसा प्राप्त होता है आपको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्राप्त होता है, किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो देखो मेरे दोस्त, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेपरेट फंड अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, और उसमें अंदर क्या करते हैं, सारा का सारा ट्रीटमेंट करते हैं। आओ थोड़ा उसको सब प्यार से समझते, देखो कैसे है, बड़े ध्यान सुनो। मेरे पास कैपिटल फंड था 8 लाख का। अब यहां पर देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन प्रोग्रेस। सर इसका मतलब क्या है, आपकी एक बिल्डिंग बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपकी एक तरह से संपत्ति भी हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। और क्योंकि जाहिर सी बात है आपके फंड को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। अच्छा एक बात को बड़े ध्यान सुनना, मेरे पास बिल्डिंग फंड आया, कितने का है, 7 लाख का है। डोनेशन मुझे मिला कितने का, 1 लाख का मिला। अब इसमें से मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर लिया जो कि वर्क इन प्रोग्रेस है, तो मेरा रिमेनिंग फंड कितना हो गया, 6 लाख का। जाहिर से जब मेरी बिल्डिंग बनेगी, सुनना बहुत ध्यान से, जो मेरी बिल्डिंग बनेगी मेरी संपत्ति होगी, है ना। और जाहिर से ये जो बिल्डिंग बनी है एक स्पेसिफिक फंड की वजह से बनी है, तो कहां पर आएगा, लायबिलिटी में भी आएगा। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन प्रोग्रेस कहां पर आता है बच्चे, लायबिलिटी में, कैपिटल फंड में प्लस होगा।
साथ साथ ये कहां पे आएगा, संपत्ति में भी आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं असेट्स इक्वल्स टू में क्या होता है, लायबिलिटी होता है। अगर बिजनेस ने किसी संपत्ति को एक्वायर किया है, क्या किया है, एक्वायर किया है, तो कोई सोर्स तो होगा, तो सोर्स क्या बच्चे, कैपिटल फंड के थ्रू, ठीक है। और पैसा पहले कहां पे आया, बिल्डिंग फंड में आया, बिल्डिंग फंड से मैंने निकाला, कहां यूज किया, बिल्डिंग बनाने में यूज किया, संपत्ति क्रिएट हो रही है, और साथ साथ मेरे क्या रहा है, कैपिटल फंड भी इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो कुछ पॉइंट्स और से देख लो। गवर्नमेंट ग्रांट हमने पता कर रहे थे, गवर्नमेंट ग्रांट जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है एक तरह से ना, सच स्पेसिफिक ग्रांट इज टू बी यूज्ड ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। देखो जनरल ग्रांट तो मिल नहीं लगातार, अगर गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक ग्रांट दे दिया आपको कि हाँ भैया ले भाई साहब ये ले, इस पैसे से तुझे क्या करना है भैया, बच्चों के लिए स्कूल में मतलब लैट्रिन बाथरूम बनवाना है या फिर बेंचेस बनवानी है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, स्पेसिफिक होगी तो कहां पर आएगा, लायबिलिटी में आएगा। अगर मैं बात करूं एंडोमेंट फंड, हाँ यार इसके बारे में हमने बातचीत करी थी, थोड़ा सा मैं बताता हूँ उसका। एंडोमेंट फंड बेसिकली क्या था, देखो दीज फंड अराइज फ्रॉम द क्या गिफ्ट और क्या बी रिक्वेस्ट। अब ये है क्या गिफ्टेड, देखो क्या, इट इज क्रिएटेड विद द कंडीशन दैट इनकम अराइजिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ सच फंड। हाँ मैं लास्ट टाइम बताया भी था शायद से कि एंडोमेंट फंड एक ऐसी चीज होती है मेरे दोस्त कि उसमें क्या होता है कि हम लोग पैसा तो मिल गया, अब इस फंड से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो जो इनकम होगी ना मेरे भाई फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगी। यानी कि बेसिकली सी बात है, एंडोमेंट फंड से होने वाली जो इनकम है वो भी कहां पर आएगी, एंडोमेंट फंड में ऐड हो जाएगी। क्लियर है। और उसने एक बात बोल रखी है यहाँ पे, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ दीज फंड रिमेन्स अनचेंज, मतलब इनको चेंज नहीं होता। अच्छा एक चीज और बोलिए, बेसिकली इस इनकम से हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, मतलब रिम्बर्स करते हैं। रिम्बर्समेंट का मतलब होगा उस एक्सपेंसेस को हम लोग बियर करते हैं। मान लो हमें इनकम हुई 10,000 रुपए की फंड से, तो जो छोटे मोटे खर्चे होंगे किसके, धंधे के, बिजनेस के, सॉरी बिजनेस बोल रहा हूँ, एनजीओ के, उसको हम क्या करेंगे, इससे सॉर्ट आउट करेंगे। और जो पैसा होगा फंड का क्या होगा, अनचेंज, मतलब 10 लाख है 10 लाख का 10 लाख रहेगा। दीज फंड में भी परमानेंट और क्या सकते हैं, टेम्परेरी सकते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। क्लियर है। अच्छा एक एन्युटी फंड होता है, एन्युटी फंड बताऊं, एक्चुअली एन्युटी को मैं ऐसे एग्जांपल दूंगा। मैं जब ग्रेजुएशन में था तो एन्युटी वाला एक था, वो हमारा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में था, एफएम, तो उसमें क्या था, एन्युटी बहुत हमने एन्युटी टेबल बहुत पढ़ी थी कि आज एक अमाउंट मान लो जो मैं कल को मुझे 10 साल के बाद, सुनो ध्यान से, मुझे 10 साल के बाद 20 लाख रुपए चाहिए, तो मैं कितना अमाउंट, सुनना बहुत ध्यान से, मैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूं, किस रेट से, 8% की रेट से, ठीक है, कंपाउंडेड, कि मेरे को 10 साल के बाद कितना अमाउंट मिले, 20 लाख मिले। ये सब चीजें हम इसमें सीखते हैं। तो एन्युटी फंड बेसिकली यही होता है कि इट इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स क्या है, असेट्स फ्रॉम अ डोनर, उसे संपत्ति मिली, विद अ कंडीशन टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट, आ गया, पीरियोडिकली देना उसे, ठीक है, टू डिजाइनेटेड बेनिफिशियरी, और क्या है, बेनिफिशियरीज, मतलब एक होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एन्युटी इज अ फिक्स एनुअल पेमेंट जस्ट लाइक ईएमआई एंड यूजुअली कंटिन्यू ओनली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द नेम बेनिफिशियरी, और कब तक चलती रहेगी, बेनिफिशियरी के नाम पे लगातार चलती रहेगी। उसने कुछ दे दिया और ईएमआई में हम उसे पेमेंट करते जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंड बना के चलते हैं। ठीक है, लोन फंड वगैरह सब ये वो सब इसी में ही आते हैं। चलो तो भाई अब हमें, अच्छा एक चीज थोड़ी सी, अब थोड़ा कुछ डोनेशन के बारे में दोबारा बता दूं। वो बच्चे जो हमारे देख रहे हैं, हमें डोनेशन के बारे में काफी हद तक हम लोगों ने पढ़ भी रखा, कर भी रखा है। बहुत ध्यान सुनते रहना मेरी बात को, सब बच्चे बहुत ध्यान सुनना। अब डोनेशन की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो आप लोग ना यहाँ पे देखेंगे छोटी सी चीज, डोनेशन मैंने लास्ट टाइम 2 टाइप का बताया था, एक जनरल बताया था और क्या बताया था मेरे बच्चे, स्पेसिफिक। जनरल बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर के उसमें जाएगा, और स्पेसिफिक कहां जाएगा मेरे बच्चे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट लेगेसी हमने बताया था, कोई बंदा जा रहा है अपने पीछे कुछ छोड़ के जा रहा है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और जाहिर सी बात है ये क्या कहलाएगा, एक स्पेसिफिक फंड होगा, कहां पाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब यूज मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल हमने पढ़ लिया था, वही ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमने पढ़ लिया था कि क्रेडिट परचेज निकाल लेते हम कैसे निकालेंगे, है नहीं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सब कुछ फालतू की बातें। आ जाओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट और सीख लो, थोड़ा सा सीख लो क्योंकि जरूरी है, करने को तो वैसे भी कर सकते हो। बहुत ध्यान सुनो, देखो सब्सक्रिप्शन बेसिकली हमारी इनकम है, ठीक है, सुनते रहना बहुत ध्यान से। अब इसको समझो तरीका कैसे, देखो अगर सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग है तो आपके असेट्स होगा, तो कहां पर आएगा, असेट साइड में, बिगिनिंग वाला, कौन सा, बिगिनिंग वाला, बड़ा ध्यान सुनते रहना। अच्छा मान लो जो लास्ट ईयर आपको एडवांस मिला, किस साल के मिला हुआ, तो वो भी कहां पर आएगा, हमारी असेट्स में आएगा, मतलब ये हमारी इनकम होगी करंट की, ये भी कहां पर आएगा, नहीं सॉरी एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, ठीक है जी,
अच्छा अच्छा, ये साल के दौरान है, एट द एंड में, साल के एंड में। अच्छा एक चीज और देखो, सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, हाँ ये रहा लास्ट ईयर वाला, और ये है करंट ईयर वाला, सॉरी ये करंट ईयर लिखा नहीं है ढंग से, मैं वही तो कंफ्यूज हो गया। या ये लास्ट ईयर वाला है, प्रीवियस ईयर वाला, और वैसे बात है कहां पे होगा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये है सर मुझे साल के दौरान जो मैं प्राप्त हुआ, ड्यूरिंग द ईयर, यानी करंट ईयर में जो रिसीव हुआ, किसमें बेटा, करंट ईयर में, ये करंट ईयर में जो रिसीव हुआ मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा, और ये सर ये क्या करंट ईयर की अभी क्या आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अब ये मेरे बच्चे बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यार सुनना, कहीं ना कहीं, अच्छा ये जो आउटस्टैंडिंग है, सुनना बहुत ध्यान से, ये मैं आपको एक छोटी सी बात कहना ध्यान से रखे, ये करंट का आउटस्टैंडिंग किसका, प्रीवियस ईयर से शामिल है, ठीक है जी। ये वाला तो जो करंट ईयर में मतलब एडवांस है, किसका लगेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए, फॉर नेक्स्ट ईयर। तो क्या ये इस साल की इनकम है, नहीं है ना, आगे बात समझ आई। अब सुनो, मजाक देखो, मजाक देखो भाई, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में देखो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, बात समझ आ गई। ये कौन सा सब्सक्रिप्शन होगा मेरे बच्चे, सर ये प्रीवियस ईयर का हो गया, ये कौन सा होगा, नेक्स्ट ईयर का हो गया। तो जब आप टोटल लगाओगे तो जो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है, ये वो अमाउंट आएगा, ठीक है, ये वो अमाउंट आएगा जो कि क्या होगा बेटा, क्रेडिटेड होगा किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, आगे बात समझ आई। और इसी को हम प्लस माइनस भी करते हैं, ठीक है। मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने आपको इसलिए बताया है, कहीं एग्जामिनर का दिमाग ना घूम जाए, किसी दिन वो क्या पता बीवी से लड़लोड़ा के आए और कहे कि यार इसको प्लस माइनस तो आता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट देता हूं मैं। तो आपको एक बात सुनना है बहुत प्यारी सी, कि सर क्रेडिट वाली हमारी इनकम है, और डेबिट वाला जो अमाउंट है सर वो इस साल से रिलेवेंट नहीं है, तो हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमें वो अमाउंट मिल जाएगा जो इस साल से क्या होगा, रिलेवेंट होगा, महाकाल के नाम पे, ठीक है भाई, दबा के लास्ट एक्ट को दबा के, चलो जी आगे आओ। तो भाई बच्चा पार्टी, आप लोग थोड़ा सा एक बार इसको भी देख लो, हॉनरेरियम। तो हॉनरेरियम तो ये हमने बताया था किसी बंदे का सम्मान कर रहे हैं, है ना जी, सम्मान, तो ठीक है, ये समझ आ जाएगा। बात करें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की, बात करें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, हम बात करें हमारा कैपिटल रिसिप्ट की। तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया था असेट्स में, रेवेन्यू बताया था अगर आपको याद तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू रिसिप्ट किस में आएगा, इनकम, और कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटी। तो भाई चलो आगे बढ़ते हैं, सब कहानियां हैं, सब कहानियां हैं, अब आगे बढ़े। अब मैं आपको कराऊंगा जहर क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन बड़े, जहर, मुंह से झाग निकाल देगा, क्या निकाल देगा गुरुजी, मुंह से झाग, ऐसा नहीं है, झाग भी नहीं निकालेगा, इतना भी नहीं करेगा, लेकिन लेकिन हाँ परेशान तो करेगी। अच्छा ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है भाई। तो जो बच्चों ने देखा था, ये हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, पहले भी हमने छोटा सा रिकॉल लिया था अभी। और अब जो हम क्वेश्चन करेंगे भाई साहब, वो धाकड़ क्वेश्चन होंगे, मतलब ये लगा लो मुंह से झाग निकल जाएगा, क्यों मेरे दोस्त, निकल जाएगा, निकल जाएगा, है बोलना यार, बोल नहीं रहा है, बिल्कुल नाराज है, ऐसा लग रहा है, मतलब जैसे होती नहीं जेंट्स लेडीज इतनी ज्यादा नाराज होती है, नहीं गुरुजी नहीं, आपने क्या कर दिया ये, है ना, ऐसा कर रहा था तो देखो अब भाई चैप्टर बड़ा बेहतरीन है, और हम फुल फ्लैश क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग ना इस ध्यान रखना, अब क्वेश्चन की शुरुआत है, पूरा पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। अब आने वाले जो क्लासेस होंगे उनमें पूरे पूरे फुल फ्लैश क्वेश्चन होंगे, तो भैया तैयार हो, देखो ध्यान से। समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2011 एज सॉरी आर एज फॉलोज, ठीक है, ऐसे दे रखी है। ओपनिंग कैश बैलेंस इन हैंड, सर ये जितने भी आपको अमाउंट दे रखे हैं सर, दैट इज कॉल्ड का ओपनिंग बैलेंस शीट की क्या आएंगे, असेट साइड में आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या मुझे सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% पर एनम, दैट इज कॉल्ड 9,000 है, ठीक है। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब है अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ठीक है। ये समरी किसी रखी मुझे, रिसिप्ट एंड पेमेंट की दे रखी है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट की। अगर इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या होगी, इन्वेस्टमेंट भी तो होगी मेरे भाई, समझ गया बात, बिना इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं इसमें चमत्कार सिखाऊंगा तेरे को, अभी देखियो आ गया। फिर क्या है, पेमेंट फॉर आएगा मेडिकल सप्लाई 30,000 रुपए की, हॉनरेरियम टू डॉक्टर कितना बेटा 10,000 रुपए का, सैलरी 28,000, सेंट्री एक्सपेंस 1,000, इक्विपमेंट परचेज, चैरिटी शो एक्सपेंस, चैरिटी शो कलेक्शन, कलेक्शन मतलब आया और एक्सपेंस मतलब गया। तो मेरे दोस्त विपक्ष में जो मुझे देख रहे हैं, विपक्ष वाले बंदे से भी देख लीजिए ये सब कुछ, ठीक है। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है मेरे दोस्त, ये हमारी ओपनिंग से बिलोंग करती है, किससे बिलोंग करते हैं मेरे बच्चे, और ये वाली किससे बिलोंग करते हैं मेरे भाई, क्लोजिंग से। तो गुरुजी आओ,
पहले कहता है सब्सक्रिप्शन ड्यू, वो आउटस्टैंडिंग है, कहां पर आएगा ये ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट्स में। सर सब्सक्रिप्शन रिसीट एडवांस ये कहां पर आए बच्चे, लायबिलिटी में। स्टॉक ऑफ मेडिसिन असेट्स। सर अमाउंट ड्यू फॉर सप्लाई दैट इज कॉल्ड क्या, क्रेडिटर्स, एंड दैट इज कॉल्ड क्या, लायबिलिटी। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट मेरे भाई असेट्स आ गया, वैल्यू बिल्डिंग मेरे भाई क्या गया, असेट्स आ गया। चलो जी, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 और बैलेंस शीट बनानी है। ओ माय गॉड गुरुजी क्या क्या बनानी है, 3 चीजें बनानी है आपको, मुंह से निकल जाएगा झाग, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारा भाई झाग नहीं निकलने देगा तुम्हारे मुंह से। तो पहले काम करते हैं यार, एक तो मेरे साथ समस्या बहुत है, ये मेरे बंदे ना जो टाइपिस्ट है बड़े बदमाश हैं, इनको ना अगर फाइल ना देखो तो भाई कुछ ना कुछ लिख देता है, और हर बार मेरे साथ यही होता है। कई बार इन्हें बोला मैंने, मेरे दोस्तों थोड़ा ढंग से लिखा करो, थोड़ा ढंग से, पर क्या करें इनमें भी बहुत तगड़ी चुल्ले। कहता है गुरुजी तुम कुछ भी कर लो, हमें तो ये लिखेंगे। देखो भाई यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहे हैं, तो मेरे भाई ये हो गया हमारे रिसिप्ट साइड, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड, ठीक है जी, और ये हमने लिख दिया हमारी पेमेंट साइड। अच्छा रिसिप्ट पेमेंट क्यों बना रहा है, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग कैश तो है परंतु हमारा क्लोजिंग कैश नहीं है। क्या नहीं बेटा, क्लोजिंग कैश। तो हम क्लोजिंग कैश को मतलब प्राप्त करने के लिए इसको बनाएंगे, ठीक है। आगे आ जाओ। अब देखो भाई यार ये बड़ी समस्या, मैं अमाउंट एक बार निगाहों में छाप लेंगे, ठीक है, जैसे इच्छाधारी नागिन नहीं होती, छाप लेती है अपने निगाहों में, ऐसे आप भी छाप लो मेरे दोस्त। कुछ बढ़िया सा कलर मिल रहा है यार, थोड़ा अच्छा सा। हाँ देखो, तो ओपनिंग कैश कहां पर आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में हमने पढ़ रखा, फॉर्मेट पढ़ रखा। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, डेट इज कॉल्ड मेरे बच्चे टू ऐसे कैश इन हैंड, इसको लिखूंगा मैं ओपनिंग, ठीक है भाई। मेरे भाई हमारा कितना है 8,000 रुपए का। मैं क्वेश्चन मार्क देख रहा हूं ताकि बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े, ठीक है। मैं बार बार भाई क्वेश्चन में आपको सब बता दूं, क्वेश्चन भाई मैं अपने साइड वाली स्क्रीन से देख रहा हूं कि बार बार ना स्क्रॉल करना पड़े। अच्छा ठीक है, हमारे पास देखो जी क्या क्या है, हमारे पास सर बहुत सारी चीजें थी, जैसे मैं आप देख लूं यहाँ पे कहाँ गया, हाँ हमारे पास सब्सक्रिप्शन में दे रखा है, डोनेशन में दे रखा है, तो ये कहां पर आएंगे, सब कुछ रिसिप्ट साइड में आएंगे। तो पहले मैं काम करूँ रिसिप्ट वाला अमाउंट लिख लेता हूँ, देखो क्या क्या है। तो मेरे पास रिसिप्ट वाला अमाउंट है सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे आएगा बेटा टू सब्सक्रिप्शन, टू मेरे भाई क्या क्या हमारा सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट है मेरे भाई सर 50,000 रुपए का। अच्छा उसके बाद सर डोनेशन भी है इसमें, लो गुरु जी डेट इज कॉल्ड क्या आएगा, डोनेशन कितना अमाउंट है, डेट इज कॉल्ड 15,000 का। उसके बाद क्या मेरे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो जी इंटरेस्ट ऑन मेरे भाई क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। और सर ये कितना है 9% पर एनम, कितना है बेटा 9% पर एनम, और कितना अमाउंट है 9,000 रुपए। क्लियर चल रही सारी बात। अच्छा इसके बाद क्या है मेरे बच्चे, सर कुछ लास्ट में देखना, आपने देखा होगा लास्ट में एक पॉइंट लिखा था चैरिटी शो, ठीक है, कलेक्शन, कितना अमाउंट है जरा देखता हूं मैं एक बार, ये अमाउंट है दोस्त 12,500, कितना है 12,500। क्लियर है भाई, तो सारा आ गया। अब एक काम करते हैं ना, अब गुरुजी इसमें ना जो पेमेंट साइड है वहां पर आते हैं। पेमेंट में सर क्या क्या देखो, एक तो है हमारा बाय मेडिसिन सप्लाई, कितना है सर 30,000 यानी कि 30,000 रुपए। उसके बाद सर हमारे पास क्या है बाय हॉनोरेरियम, ठीक है, बाय हॉनोरेरियम, ठीक है जी, किसको दिया हमने, टू डॉक्टर, ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर सोसाइटी है, तो कितना अमाउंट है मेरे दोस्त 10,000 रुपए का, ठीक है। अच्छा आगे देखो क्या है यहाँ पे, सैलरी, पेमेंट कर रहे हैं सैलरी के। भाई जो बच्चे देख रहे हैं इस बात को मैं बार बार कहना चाहूंगा, पूरा ध्यान लगा के देखना, क्वेश्चन बड़ा जहर है, मजे के चक्कर में सजा ना मिल जाए आपको, कहीं आप सोचो गुरुजी मजा नहीं आ रहा, भाई मजा सब कुछ आ रहा है अगर आपको पॉइंट आते हैं तो। आगे देखो फिर क्या है बड़ा, सन्ड्री एक्सपेंस है कुछ हमारे, डेट इज कॉल्ड बाय सन्ड्री। अच्छा एक बात बताऊं, मैंने एक बार ना वो मतलब एक बार कोई बच्चा था आर्ट्स का, उस आर्ट ये अमाउंट कितना था, अमाउंट है 28,000, वो आर्ट्स का बच्चा था, उस आर्ट्स के बच्चे ने सीएस लेने की कोशिश करी कि चलो मैं सीएस करूंगा, मैं भाई कर लेंगे सीएस, क्या दिक्कत है, समस्या क्या है इसमें, है ना, सीएस हम करवा देंगे तो टेंशन मत ले। कह सर मैं कर लूंगा सीएस, मैंने हाँ कर लेगा सीएस तो टेंशन मत ले। सर अकाउंट बहुत टफ है, मैंने कहा कुछ नहीं है यार अकाउंट तो टेंशन मत ले,
बस नाम पता होना चाहिए, काम तो सब कुछ देख लेता है। तो मैंने यही लिखा सन्ड्री एक्सपेंस, नहीं सन्ड्री डेटर्स आता है, सन्ड्री डेटर्स। तो मैंने बोला बेटा क्या लिखा है ये, तो कह रहा सर सुंदरी। मैंने क्या कि सुंदरी। मैंने भाई मेरी बात सुन, तो आज सीएस छोड़ दे, तेरी सीएस का सफर यहीं तक था। तो कहने लगा सर जी बात तो बता। मैं भाई तू एक बता, सन्ड्री का तो सुंदरी पढ़ रहा है, तो भगवान ना जाने तो 50,000 को 5 लाख पढ़ दे या 2 लाख पढ़ दे, तो तू तो हमारा करियर ही खत्म कर देगा। तेरा करियर तो खत्म होगा नहीं होगा, पर मेरी टीचिंग का करियर खत्म कर देगा तू। देखो जी, उसके बाद परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, बाय परचेस ऑफ क्या आ गया मेरे भाई, इक्विपमेंट। कितना अमाउंट है सर, सर ये 15 का। अच्छा आगे, आगे मेरे दोस्त चैरिटी शो एक्सपेंस भी थे। हाँ ये लो जी, बाय क्या आ गया, चैरिटी शो क्या जाएगा हमारा, एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है दोस्त, 1500 का। तो ध्यान सुनो मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनो। सर जिस तरफ का टोटल ज्यादा होगा दोनों तरफ वही लगाएंगे, ठीक है, वही 11th वाली कहानी। तो ले मेरे भाई, मैं रिसीव, क्योंकि देखो यहां पर जो अब आएगा ना, यहां पर जो अब आएगा, ध्यान सुनना मेरी बात को, यहां पर जो अब आएगा डेट इज कॉल, कलर थोड़ा अच्छा सा है, डेट इज कॉल बेटा बाय बैलेंस क्या आएगा, सीडी। इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग कैश इन हैंड, ठीक है, क्लियर है। तो देखो दोस्त करना क्या है, दैट इज कॉल्ड 8000 प्लस 50 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 12,500। तो भाई ये आ गया हमारा 94,500। यहां पे कितना आएगा 94,000, कितना आएगा 500। चलो माइनस करो उसमें से सर 30 माइनस 10 माइनस 28 फिर 1 1500। लो जी महाकाल के नाम पे कितना गया 9,000, कितना गया 9,000। ये हमारा क्या गया क्लोजिंग कैश इन हैंड। क्लियर है मेरी बात पूरी पूरी, पक्का पक्का। तो फिर काम करते पहले दोबारा ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा आओ, थोड़ा दोबारा ऊपर चलते हैं। तो हमारे सामने फिलहाल एडजस्टमेंट नहीं है, फिलहाल सब क्या देखा मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। अभी हमने क्या बनाया, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाया। अब हमें क्या बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो हमारे पास ओपनिंग कैश तो मिल गया, एक सब्सक्रिप्शन ड्यू असेट्स में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस लायबिलिटी में, स्टॉक ऑफ मेडिसिन असेट्स, अमाउंट ड्यू फॉर सप्लाई क्रेडिटर्स यानी कि क्या होगा लायबिलिटी, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट असेट्स, और ये क्या गया वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितना आ गया असेट। ये ओपनिंग है। यहां पर एक पॉइंट है छोटा सा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन क्या आएगा 9%, ठीक है, पर एनम। भाई एक बात बता, मान लेते हो इन्वेस्टमेंट निकालनी है, ये वर्किंग नोट का पॉइंट है भाई, सब बच्चे वर्किंग नोट में लिखना है, ठीक है भाई। 9,000 रुपीज इंटरेस्ट कितने रेट पर आया बता, 9% पे आया मेरे दोस्त, बोलना 9% पे आया, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपने आप में 100% होगी तभी तो 9% पे आया है। तो अगर मैं 9 से भाग करता हूं से, तो मेरे बच्चे ये अमाउंट कितना बैठ जाएगा 1 लाख, कितना बैठ जाएगा। अब बताओ क्या मेरी बात क्लियर है, आई बात समझ में। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट कौन सी है हमारी, सर ये हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई, मतलब उसकी बैलेंस शीट की। तो ये कहां पर आएगा सर, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगी मेरे दोस्त, एंड में कहां आएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, दोनों में ही आएगी। हो गया पॉइंट क्लियर, आया मजा। इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। जी हाँ, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, ठीक है मेरे भाई, दाना नाम दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक काम करते हैं, हम बनाएंगे क्या, अपना बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट ये रही, ये भाई यार, अबे यार, अबे यार, एक असेट्स और है, हाँ हैगी। तो चलो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस शीट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन एक कब की है 1/1/2000 कितना आएगा 11, ठीक है, 1 कितना है 2011, ठीक है भाई। तो आगे बढ़े, चलो जी ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है हमें, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट हमें इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि हमें क्या चाहिए इसमें से, वो कहां गया हमारा क्वेश्चन, कहां यार, कैपिटल फंड चाहिए ना मैं, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट मांगी वैसे तुम्हारे से, लेकिन क्लोजिंग सुनो,
क्वेश्चन में बहुत ध्यान सुनना सब बच्चे मेरी बात को, क्लोजिंग बैलेंस शीट मांगे इसमें से, लेकिन आपको ओपनिंग इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि आपके पास कैपिटल फंड नहीं है। क्या नहीं बेटा, कैपिटल फंड नहीं, तो कैपिटल फंड के लिए हमें करना पड़ेगी ओपनिंग। तो भैया एक काम करते हैं, कुछ आइटम लिखना चालू करता हूं मेरे दोस्त, ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले मैं लिखता हूं कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश इन हैंड, दैट इज कॉल्ड, क्या आएगा बच्चे, दैट इज कॉल्ड कैश इन, क्या गया हैंड। कितना भाई, 1500 का। उसके बाद सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, ये कौन सा है, क्लोजिंग वाला, दैट इज कॉल्ड मेरे बच्चे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन, क्या आएगा, एडवांस। भाई आ गया हमारा 1200। अच्छा एक काम करो, जो बच्चे में देख रहे हैं, क्वेश्चन की एक बार ना फोटो खींच लो आप चाहो तो, क्वेश्चन की फोटो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ये रहा, ये है, चाहो तो ले लो ताकि आपको मालूम रहे कि हाँ भाई कहानी क्या चल रही है ना। मतलब अल्लाह मैं क्वेश्चन देख देख के भाई मैं तो लिखते जा रहा हूँ, तुम कहो गुरुजी ये अमाउंट कहां से आ गया, गुरुजी ये अमाउंट कहां से आ गया। इसको आप देख लो एक बार, फोटो खींच लो इसके रहा, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं, अब आगे आओ। तो आगे चलता हूं मैं, ओपनिंग बना रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस शीट में, हाँ। तो कैश इन हैंड, भाई साहब मेरे पास कैश इन हैंड कितना बताओ सर, 1200, तो ये तो कर दिया मैंने, ये कर दिया, हाँ स्टॉक ऑफ मेडिसिन, लो जी सरकार, यहां पे क्या गया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, कितना अमाउंट है मेरे दोस्त, 10,000 रुपए का। उसके बाद सर अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, लो जी लो, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन, क्या आ गया सर, इसको हम ओपनिंग क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ओपनिंग, हाँ क्योंकि अमाउंट ड्यू है ना। कितना अमाउंट है मेरे भाई, 9,000 का। अच्छा उसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, दैट इज कॉल्ड हमारी असेट्स, कितना अमाउंट है, 21,000। उसके सर क्या है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, कितना अमाउंट है भैया, 50,000। ठीक है दोस्त, सर ये तो हमारा ओपनिंग, एक चीज ना छूट जाए, बोलो कौन सी, इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट एट द रेट कितना है, 9% पर एनम। कितना अमाउंट निकाला था मैंने, 1,00,000। ठीक है दोस्त, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। सही बच्चे जो मैं देख रहे हैं सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया करके इसको लिखते रहें ढंग से साथ साथ। अच्छा जी, अच्छा एक चीज और रह गई यार यहाँ पे, हाँ यस, अब तुम्हारा भाई दिख रहा है एकदम शानदार। मैं कहूँ यार मैं बड़ा डार्क डार्क सा क्यों दिख रहा हूँ, ओहो आंखों में चौंधिया ना पड़ गया यार, एकदम लाइट पड़े तो मुंह पे लग रहा, अब यार तुम्हारा भाई हैंडसम लग रहा है, क्या बात है, चलो जाओ। तो भाई ठीक है, और कुछ तो नहीं रहेगा भाई, नहीं और कुछ रहेगा मेरा सर फट जाए बाद में कि मास्टर जी तुमने छोड़ दिया ये, नहीं और कुछ तो नहीं रहेगा। खैर चलो ये टोटल मारते इसको, आओ सर, ये आ गया 1500 +10 +21 +50 +1,00,000, ये आ गया 1,82,500। ठीक है, 1,00,000 कितना गया, 82,500, माइनस करता हूं इसमें से बेटा कितना, मैं 1200, 9,000। तो बेटा जी हमारा आ गया दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल फंड, ओपनिंग क्या गया बेटा, कैपिटल फंड। ये आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर में, दैट इज कॉल्ड बीएफ। बीएफ को मतलब बैलेंसिंग फिगर। भाई आप लोग पूरा पूरा लिखना, आप मास्टर मत बन जाना, क्योंकि मैं बहुत बार बीएफ लिखता हूं तो लड़कियां बुरा मान जाती है, सर जी क्या लिख रहे हो, गंदी बात लिख रहे हो। मैं कहता हूं नहीं भाई, ये गंदी बात नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग फिगर है। आप गंदा सोच लेती हो वो चीज अलग है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें जो है क्रेडिटर फॉर ड्यू टू सप्लाई, ठीक है जी,
हमारे पास कुछ आइटम मिसिंग लग रहा है, मुझे लग रहा है, आई थिंक सो हमने एक आधा आइटम मिस कर दिया यार। ओपनिंग में देखना है, मुझे लग रहा है ऐसा। सब्सक्रिप्शन ड्यू 1500 रुपए लिख दिया मैंने। अरे नहीं यार भाई, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया भाई साहब, मिस्टेक हो गया। ये एक्चुअली ओपनिंग जो कैश है दोस्त, ये हमारा 8,000 रुपए का, ये वाला बातों बातों में कभी कभी सीन हो जाता है। ये 8,000 रुपए का, ठीक है जी। और हमारा जो है ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो है 1500 रुपए। मैं वही देखने लग गया क्योंकि एक्चुअली क्या ना, मुझे महसूस होने लग गया क्योंकि मैं भी क्वेश्चन को देख रहा हूँ साइड बाई साइड, तो मैं कह यार 1500 रुपए सब्सक्रिप्शन के, यहाँ पे कैश इन हैंड लिखा हुआ है, देखा, इसलिए बोलते सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब भाई मास्टर की हुई एस्टेसी। तो बेटा इसका टोटल बैठेगा, फिर दूसरा टोटल आएगा इसका, नया नया टोटल। इसका टोटल आ रहा है 1,90,500, 1,90,500। तो भाई साहब ये जो आ रहा है हमारा सर, ये आएगा हमारा 1,00,000 नहीं 500 है, 1,80,300, क्योंकि 200 रुपये हुआ ना, ठीक है। 9,110 और बाद 9,200 माइनस कर दिया तो भैया 1,80,300। तो महाकाल के नाम पे हमारे पास क्या आ चुका है, हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड आ चुका है। अब हम किस पे पढ़ेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब है भाई धाकड़ चीज, तो आ जा भैया, देख भैया देख। तो दोस्तों दिल थाम के बैठो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जी हाँ आ गया आ गया आ गया। पहले एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, मेरे साथ साथ दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, ताकि आपको सब पूछा। देखो ओपनिंग कैश तो बैलेंस शीट में है, ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है, 50,000 है। इसका ट्रीटमेंट हम लोग अलग से करेंगे, चाहे तो हम उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अलग अलग से करके दिखाऊंगा ताकि हमारा थोड़ा पेज बच जाएगा। फिर इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी इनकम साइड में आएगा। पेमेंट, अच्छा इसको ना हम यहाँ से भी कर सकते हैं, देखो ये हमने बनाया स्टेटमेंट पेमेंट, यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लो ये है, अब आपके सामने देखो ये देखा है, तो ये सब्सक्रिप्शन एक आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना। ये आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बड़ा सा तो थोड़ा, हाँ ये कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये भी किसमें आएगा, इनकम में। क्वेश्चन साइलेंट है तो आप इसे क्या मान सकते हो, इनकम मान सकते हो, वरना आप कैपिटलाइज करके क्या मान सकते हो, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा सकते हो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सर, ये भी किसमें आएगा, इनकम साइड में। और चैरिटी शो कलेक्शन सर, ये भी कहां पे सकता है, इनकम साइड में। क्लियर है। आगे मेडिसिन सप्लाई, सरकार देखो इससे हम निकालेंगे कंजम्पशन, क्या निकालेंगे बेटा, कंजम्पशन। हॉर्नोरेरियम टू डॉक्टर, दैट इज कॉल्ड क्या, एक्सपेंस, ठीक है जी। सैलरी, दैट इज कॉल्ड क्या, एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड क्या, एक्सपेंस। परचेस इक्विपमेंट सर, इक्विपमेंट हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है, तो यहां पर एक काम होगा, पूछो क्या होगा, यहां पर निकलेगी हमारी डेप्रिसिएशन, या फिर क्या निकलेगी, कंजम्पशन। क्या निकलेगी, कंजम्पशन ऑफ क्या, इक्विपमेंट में निकल, मतलब दोनों निकल सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा चैरिटी शो एक्सपेंस बोले थे, ये भी क्या हमारा एक्सपेंस। और ये जो क्लोजिंग है ये कहां पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के कहां पे, असेट साइड। ठीक है मेरे भाई। तो भाई महाकाल के नाम पे क्वेश्चन करना चालू करें, चलो जी क्वेश्चन को देखते हैं भाई और करना चालू करते हैं। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो भाई पहले मैं शुरुआत करूंगा इनकम साइड से कर लेता हूं, और इसके लिए मैं उठा लेता हूं हमारा क्या, एक नया पेज। पूछो क्यों, क्योंकि सर मुझे अब आपको बताना सब्सक्रिप्शन, ये वर्किंग नोट बनेगा हमारा, देखो दैट इज कॉल्ड वर्किंग नोट। यहां पे लिखूंगा मैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्या है मेरे भाई, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू मेरे बच्चे बोलो क्या आएगा, हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है भाई, तो शुरुआत करें भाई साहब, ठीक है। एक मिनट, गंदा हो गया ये, ओहो हो क्या बात है, क्या बात, इको बढ़िया चल रही है, इको अच्छी चल रही है। अरे भाई साहब, अरे ना मैडम इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं, मैंने मैडम को लेक्चर देखा, मैंने कहा ओए हो क्या बात है मैडम। अब भाई मेरी आवाज़ तो देखा कितनी धाकड़ से आती है, ऐसा लगता है अभी मारना पीटना चालू कर देगा ये। मेरा जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी, वो शायद वो सर थे हमारे, कौन गावा सर थे, उनसे मुलाकात हुई, तो हम लोग गूगल मीट पे थे फर्स्ट टाइम। तो कह रहे सर आप हरियाणा से हो क्या, मैं कहा सर हरियाणा से तो नहीं हूँ, मैं यूपी से हो। कह रहे कहाँ से, मैं जी मेरठ से। अच्छा जी, लग तो सर आपकी आवाज़ से रहा हरियाणा से। मैं कहा सर हरियाणा से होता ना, फिर मैं बोलता भाई हमारे दौरे ना होगा जी, काम ही हो हम ना कर पाएंगे जी, बाड़ा कैसे ना पड़ा है हमारे, तो यूँ करे वो करे ऐसा हो है। तो हमारी लैंग्वेज अलग ही झलक जाती थी भाई, बहुत इंप्रूवमेंट करी लैंग्वेज को लेकर, बहुत इंप्रूवमेंट। अब भी कुछ कुछ ऐसे वर्ड निकल जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैं लठ मार रहा हूँ किसी के, ठीक है, बहुत इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करिए। देखो देखिए
वरना पहले तो बच्चों तो क्या बोलते थे, सर जी आपने बस पढ़ा दो, हम क्लास में आ रहे हैं, टाइम पे फीस दे देंगे, बात खत्म, गेम ओवर। ठीक है, आप कुछ और मत बोलो, क्योंकि आप कुछ और बोलते हो ना एग्जाम्पल इतना गंदा देते हो कि आदमी शर्मा आ जाए, ये लगा लो, ऐसा है। चलो जी, देखो मेरे दोस्त, पहले लिखेंगे हम यहाँ पे दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, उन्हें बोला रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला मेरे भाई? सर हम मिला मुझे 50,000। ठीक है, ये मिला मुझे जी हाँ। अब एक काम करो, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे हम आउटस्टैंडिंग कौन सा, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द, मेरे बच्चे बोलो क्या आएगा हमारा, प्रीवियस ईयर। कितना अमाउंट है मेरे दोस्त? 1500 का। उसके बाद सर जो लास्ट ईयर का एडवांस तो क्या कर देंगे हम प्लस, दैट इज कॉल्ड एडवांस, क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन, क्या आएगा बताओ, प्रीवियस ईयर फॉर, मेरे बच्चे बोलो क्या आएगा हमारा, करंट ईयर। क्या बात समझ में? कितना अमाउंट है मेरे भाई? बोलो कितना है? 1200। अरे बोल तो ले मुंह से मेरे दोस्त, फूट ले मुंह से, फूट ले, ऐसे बोलते हैं हमारे गांव में। हमारे गांव में ऐसे क्या है, अरे मुंह से फूटता क्यों नहीं रही? देखो जी, चलो जी भाई साहब, आपत्तिजनक शब्दों के लिए माफी चाहूंगा। आगे देखो, स्टॉक, अच्छा इफ है करंट ईयर, क्या कर दोगे प्लस, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग, मेरे भाई क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन फॉर द, मेरे बच्चे बोलो क्या हमारा, करंट ईयर। ठीक है, कितना अमाउंट है मेरे दोस्त? सर ये है हमारा 2200 का। कितना भाई जी? 2200। उसके बाद माइनस कर देंगे हम लोग एडवांस, क्या आएगा हमारा, सब्सक्रिप्शन फॉर द, मेरे बच्चे बोलो क्या आएगा, नेक्स्ट ईयर। बहुत बढ़िया, तू लड़का बड़ा शानदार है यार, बहुत शानदार लड़का। पता नहीं तेरे को डोज क्यों मिलती रहती है बार बार, बड़ा अफसोस होता है मुझे सुन के, मेरे दिल में बड़ा दर्द होता है, इस बेचारे के संग बड़ा अन्याय होता है। ठीक है जी, मैं नाम तो नहीं ले सकता इसका, वरना ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगा, और पता चला इसके पिताजी ने लेक्चर देख लिया तो इसको फिर ठोक देंगे रख के मेरे देखो आगे। तो कहता है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बच्चे क्या आएगा, क्रेडिटेड टू, भाई मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, क्रेडिटेड टू भी क्या आएगा, इनकम एंड, वेरी गुड भाई साहब, तू तो बहुत शानदार लड़का है यार, पता नहीं तेरे साथ अन्याय क्यों होता है। मैं, तू कांग्रेस जनता पार्टी ज्वाइन कर ले यार, सबसे बढ़िया, सीजेपी, बेहतरीन। कांग्रेस जनता पार्टी थी एक, अभी कांग्रेस जनता पार्टी आ गई एक और। क्या लगता है सही है कांग्रेस जनता पार्टी? पार्टी सपोर्ट नहीं करता? सपोर्ट नहीं मतलब उसका एजेंडा सही है नहीं है, ये बताओ। भाई अब तुम हाँ तुम क्यों एक्टिव रहोगे, तुम तो भैया बाबू के लिए एक्टिव रहोगे। ठीक है जी, बाबू का मतलब दोस्त है भाई, सुन लो भाई, कोई सा गलत मत समझाना। मतलब भाई साहब मेरी बातों को बहुत जल्दी गलत मीनिंग निकाल लेते हैं लोग, बड़े बदमाश है। अच्छा तो एक बात समझ आ गई आपको, ये वाली, तो वहां पे आएगा। मैं काम करो सारे वर्किंग नोट एक साथ बना लेता हूँ, ठीक है। अब इक्विपमेंट वाला बना लेते, चलो आओ। अब इक्विपमेंट वाला देखो, इक्विपमेंट वाले में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दैट इज कॉल्ड, क्या पाएगा, वर्किंग नोट नंबर 2 महाकाल के नाम पे। वर्किंग नोट नंबर कितना गया, 2, दैट इज कॉल्ड कंपुटेशन ऑफ, यहां पे आएगा मेरे भाई कंजम्पशन ऑफ इक्विपमेंट, है ना खाली, हाँ इक्विपमेंट, लो जी लो, स्पोर्ट्स तो नहीं है, इक्विपमेंट ओनली। क्या आ गया, इक्विपमेंट। तरीका देखो, पहला आया मेरे बच्चे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ले लो, ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू मेरी कितनी रखी इसमें, 21,000 रुपए की। फिर आएगा प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज क्या आएगा ड्यूरिंग द ईयर, कितना अमाउंट है मेरे भाई, सर हमने परचेज किया लाला 15,000। फिर आएगा माइनस क्या आएगा मेरे बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक, ये आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना सर, 30,000 का। ये लो जी लो, ये आ गया दैट इज कॉल्ड अमाउंट डेबिटेड टू बी, या फिर इसको लिख दो कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, दैट इज कॉल्ड क्या, कंजम्पशन ऑफ
क्या आएगा? इक्विपमेंट। चलो भाई प्लस माइनस करते हैं। डेट इज कॉल्ड 21 प्लस 15 माइनस कितना गया? 36,000। क्या गया? ये कहां जाएगा सरकार? ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। भाई साहब इतने आप प्यारे तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, तुम यकीन नहीं मानो, जैसे बच्चा नहीं होता छोटा बच्चा, मम्मी चम्मच से दूध पिलाती ले बेटा पी, ऐसे पढ़ा रहा हूं। एक चीज बता रहा हूं, कौन बताएगा? कोई नहीं बताता भाई, मैं ही एक धनवान मास्टर हूं। ओहो हो, आ जाओ। ओहो हो, महाकाल के नाम पे। लो जी लो। क्या मुझे ऐसा लग रहा है मैं पेज खो दिया? कोई खो दिया? मैं पेज नहीं, अभी मैं कहीं लिख रहा था यार। कहां लिख रहा था मैं खो गया। ले, मैं खो गया। दोस्त हमने कहा लिखा था वो? कंजम्पशन निकाली थी, कहां निकाली थी भाई? मजे मजे में कांड हो गया मुझे लग रहा। हम्म, कांड हो गया। लो जी लो जी लो। ओ हो। लेकिन कंजम्पशन कितनी आती है हमारी? 6,000 रुपए आई थी ना। ठीक है, वो तो हमें याद है। तो वर्किंग नोट से मैं लिख देता, फिर यहाँ पे मैं भूल गया, छूट गया, वरना दोबारा बनाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड वर्किंग नोट में जो था हमारी, जो हमारी कंजम्पशन आई थी, कंजम्पशन ऑफ क्या आया था, जो इक्विपमेंट आया वो कितना है मेरे भाई? 6,000 रुपए। क्लियर है मेरी बात? पक्का? बहुत बेहतरीन, शानदार, अति उत्तम। लड़का बड़ा बेहतरीन है। मेरे संग ये अन्याय हुआ है, हालत छोड़ूंगा नहीं इसको, पेज गायब हो गया मेरा। अच्छा एक चीज और है, कौन सा है? हाँ मेडिसिन। मेडिसिन को ले ले, मेडिसिन में काम बहुत सारा। देखो आओ, वर्किंग नोट नंबर 3, मैं सारे वर्किंग नोट बना रहा भाई। दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ, क्या आएगा? मेडिसिन। लो भैया, तो गुरुजी लास्ट टाइम आपने समझाया था हमें, पहले क्या लेंगे हम? ओपनिंग स्टॉक। आ जाओ भाई, ले भाई ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में देखते हैं हम कितना है ओपनिंग स्टॉक हमारा। सरकार ओपनिंग स्टॉक हमारा 10,000 रुपए का, 10,000 रुपीज का। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, बोलो क्या? जो ओपनिंग क्रेडिटर होंगे वो क्या होंगे? माइनस। वेरी गुड। लो जी, या फिर एक काम करो, पहले कर दो पेमेंट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लायर देके 30,000 रुपए पहले ले लो, प्लस कर दो। दैट इज कॉल्ड पेमेंट मेड टू मेडिसिन, बोलो क्या आएगा हमारा? सप्लायर्स। कितना अमाउंट है? 30,000 का। अच्छा उसके बाद सरकार क्या है अब हम करेंगे? दैट इज कॉल्ड क्या? ओपनिंग क्रेडिटर। जो हमारा ओपनिंग अमाउंट ड्यू है, वो कितना अमाउंट ड्यू था ओपनिंग वाला? सर ओपनिंग अमाउंट ड्यू है हमारा 9,000 रुपए का, 9,000 रुपीज का। ये माइनस होगा, बड़ा गंदा सा लग रहा है यार ये रुपीस वाला। चलो जी ठीक है, अगला देखो। अगला क्या भाई? फिर आएगा क्लोजिंग क्रेडिटर। क्या होंगे बेटा? प्लस, क्योंकि मैंने बताया था आपको ओपनिंग क्रेडिटर करंट से बिलोंग करता है, क्लोजिंग क्रेडिटर लास्ट से। यहां पे क्या आएगा? क्लोजिंग क्रेडिटर। कितना अमाउंट है सर? क्लोजिंग क्रेडिटर हमारा है, कहां गया बे? 13,000 रुपए का। ये प्लस होंगे, और अंत में हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या? मेडिसिन। क्लोजिंग स्टॉक, तो भैया क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारा? 15,000 का। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा कंजम्पशन ऑफ क्या आएगा? मेडिसिन। चलो भाई बेटा, 10 प्लस 30 माइनस 9,000 प्लस 13,000 माइनस 15,000, 29,000। कितना गया? 29,000। क्लियर भाई साहब? सबको निकालता है। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग में भी कुछ पेमेंट कर रखी है हमने, है भाई? ये
बिल्डिंग के लिए कुछ पेमेंट है ना? बिल्डिंग के लिए कोई पेमेंट नहीं है, लेकिन बिल्डिंग के लिए एक चीज है, बता। बिल्डिंग एक्चुअली पहले 50 की थी, कितनी हुई? 48 की हो गई। इसका मतलब 2000 से बिल्डिंग कट गई, दैट इज कॉल्ड क्या? डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये जानना क्यों। तो भाई एक काम करते हैं गुरु जी, अब हमने जो हम उस पर बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो जी, तो भैया मैं यहां पे लिख दूंगा पहले, दैट इज कॉल्ड इस तरह से इनकम एंड, हाँ जी हाँ, एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2000, कितना आएगा? 11। अब आएगा मजा। पहले काम करता हूं, मैं इनकम साइड को पकड़ूंगा, पकड़ के कर दूंगा एकदम रेल दूंगा रख के सही से, ठीक है? सिर्फ इनकम साइड को, ठीक है ना? चलो जी, तो आ जाओ, तो बढ़ते हैं इनकम साइड। सबसे पहले हमारे पास क्या गुरु जी? सर हमारे पास था सब्सक्रिप्शन, तो बाय सब्सक्रिप्शन। मैं फिर भी दिखा दूं दोस्तों को हमारे कि हमारे पास अमाउंट कितना है सब्सक्रिप्शन का, ये हमने निकाला अभी। रुक जाओ मैं दिखा देता हूं एक बार, फिर भी दिखा देता हूं, कभी बच्चे बहक जाएं। सर ये रहा सब्सक्रिप्शन का। यार एक चीज हो रही यार, मैं बैक मार रहा हूं वाले पेज गैप क्यों हो रहा? देखियो पुराने पेज तो शो कर रहा है ये, कुछ सीन है क्या इसका? हम्म हम्म नहीं, अच्छा चलो कोई नहीं हो तो देखता हूँ। 51,200 आया, कितना है? 51,200। यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2 जो आया हमारा, उसमें हमारी कंजम्पशन कितनी आई थी? हाँ जी, अबे इसमें मेडिसिन वाले में यार, हम्म कितनी निकाली थी हमने? याद है कुछ? वो निकली थी हमारी कुछ 29,000 के आसपास आई थी हमारे शायद से, 29,000। हाँ 29,000 कितनी आई थी? 29,000। ये भी देखेंगे, फिलहाल अभी टाइम निकल रहा है ना, तो पहले क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। टाइम बहुत भाई, क्वेश्चन में टाइम कितना आ रहा है देख ले, लेकिन वो इसलिए जा रहा है, अभी हम डिटेल भी कर रहे हैं, समझाना ही पड़ रहा है। लेकिन जब क्वेश्चन पर फोकस हो ना, ये क्वेश्चन मात्र 15 या मैक्सिमम 18 मिनट, इससे ऊपर जाना चाहिए कभी भी। 18 मिनट तब भी जब चीजें ज्यादा हो, वरना ये तो तैड़ पैड़ करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आज आगे चलो जी। तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पहले हमारा आया था सर, ये हमारा आया 51,200। मैं अमाउंट सारा अपने जहन में डाल लेता हूँ, 51,200। ठीक, उसके बाद मेरे बच्चे हमारा डोनेशन, बाय डोनेशन। सर डोनेशन देखा मुझे 15,000 रुपए का, मैं देखते आ रहा हूँ सर क्वेश्चन को पूरा पूरा। फिर भैया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी इनकम थी, है ना? कितना अमाउंट आएगा? 9,000। देखो वर्किंग नोट का फायदा ये होता है, अब सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे लिखता ना, बहुत सारा आइटम क्या होता है, झोल मोल हो जाता। उसके बाद क्या काम, आप चाहो दो काम कर सकते हो। देखो हमारे पास चैरिटी शो है, उसके शो की कलेक्शन दे रखी है और एक्सपेंस दे रखा है, तो चाहो तो यहाँ पे इनकम लिख दो इस तरफ, और इस तरफ का लिख दो एक्सपेंस लिख दो डेबिट साइड में, यानी कि क्रेडिट में इनकम डेबिट में हो। लेकिन इसका एक अल्टरनेट और भी है, पूछो क्या? वही है, डेट इज कॉल, लिख दो ऐसे लिख दो, डेट इज कॉल बाय चैरिटी शो कलेक्शन। क्या लिख दूंगा? बाय चैरिटी शो कलेक्शन, सबसे बढ़िया। कुछ लोग माइनस कर देते हैं, माइनस भी कर सकते हो आप लोग चाहो तो। चैरिटी शो कलेक्शन कितना भैया? 12,500। इसका एक्सपेंस साइड में लिख दो 2 चैरिटी शो, क्या गया एक्सपेंस, कितना अमाउंट है भाई? 1,500 का। क्लियर है भाई? पक्का पक्का देख ले, आगे देख मेरी बात को बहुत ध्यान सुन, और ध्यान सुन। ये आ गया। नेक्स्ट है अब आओ एक्सपेंस में, क्योंकि ये सारे आइटम तो हो चुके हैं। अब है मेरे बच्चे, हमने वो निकाला था, डेट इज कॉल कंजम्पशन ऑफ, क्या आएगा? मेडिसिन। कितना अमाउंट निकाला था? 29,000 का निकाला था आपने। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी तो निकाला था हमने कुछ, है ना? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी लिख दो, कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? दिल चाह रहा है। ये बड़े लैंग्वेज बड़े बड़ी प्यारी लगती है। हमारे मेरठ में तो कैंट साइड में काफी लोग हैं, मतलब बोलूंगा नहीं मैं, थोड़ा सा मतलब समझ जाना,
तो कहते हैं आर्या चार्या, बिजनौर वाले, खासकर बिजनौर वाले, बरेली और बिजनौर वाले, आर्या चार्या, बड़ा मजेदार लगे मुझे। कंजम्पशन आ गया। उसके बाद अभी हॉनोरेरियम, ओ माय गॉड, हॉनोरेरियम टू क्या बच्चे, डॉक्टर, कितना अमाउंट है गुरुजी, 10,000 रुपीज का। अच्छा उसके बाद क्या है, सैलरीज, सैलरीज का कुछ नहीं कर रखा, सैलरीज कितने भाई, 28,000। उसके अंदर बच्चे क्या है, हमने बिल्डिंग पे चीज कर दी 50 की थी, 48 करेगी, डेट इसको क्या, डेप्रिसिएशन, इसको मैं लिख दूंगा डेप्रिसिएशन ऑन क्या है मेरे भाई, बिल्डिंग, कितना है 2000 का, ऐसा कितना है 50 माइनस कितना आएगा 48। चलो जी, और कुछ रह गया, एक बार क्वेश्चन को दोबारा मतलब निगाहों निगाहों में देख लेंगे, नहीं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है जी। और बाकी जो है ना वाले आइटम, एडवांस सब्सक्रिप्शन स्टॉक वगैरह, वो सब किसके हैं, बैलेंस शीट के आइटम है, ठीक है। तो चलो एक काम करते भैया, टोटल लगाते इसका, टोटल लगाता है तो क्रेडिट का है 51,200 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 12,500, तो मेरे भाई ये बैठ गया हमारा 87,700, ठीक है भाई, ठीक है। यहां पर भी कितना आएगा 87,000, कितना आएगा 700, माइनस कर ले भाई ये 1500, माइनस कितना आएगा 29, माइनस कितना आएगा 6, माइनस आ गया 10, माइनस आ गया 28, माइनस कितना आ गया 2, 11,200, सही है, मैं सही टोटल लगा ना, एक बार टोटल मानने दोबारा, टोटल लग रहा है मुझे, 51,200 प्लस 15, 51,200 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 12,500, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने माइनस करा 1,500, फिर आ गया 29,000, फिर आ गया 6,000, फिर आ गया 10,000, फिर आ गया 28,000, फिर कितना आ गया हमारा 2,000, और एक आइटम और रह गया जैसे कॉल हमारा सन्ड्री एक्सपेंस, दैट इज कितना 1,000, तो 1,000 माइनस करा, ये आ गया 10,200, इसको हम बोलेंगे सरप्लस, क्या लिखेंगे बेटा, दैट इज इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, कितना गया 10,200, तो ये कहां प्लस होगा, कहां होगा प्लस, अरे निशा हो गया क्या तुम्हें, अपन निशा मतलब नशा हो गया, मतलब कहने का मतलब मेरा भाई कैपिटल फंड में बता था, अगर जस्ट लाइक प्रॉफिट कैपिटल होती, कैपिटल होती है, कैपिटल मतलब जैसे कैपिटल हुआ तो कैपिटल में प्रॉफिट प्लस होता है और लॉस माइनस होता है, उसी प्रकार से कैपिटल में सरप्लस क्या होगा, कैपिटल फंड में क्या होगा, प्लस होगा, और डेफिसिट क्या होगा, माइनस, क्लियर है। चलो भाई अब आ गया, अब आया बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इसी में बना देते हैं यार हम लोग, एक काम करते हैं इसी बना दूं, नहीं अगले वाले बना देता, नहीं तो बच्चे कहेंगे गुरुजी बैलेंस शीट थोड़ी बड़ी बनेगी मुझे लग रहा है, चलो इसी बना के देखता हूँ, नहीं इसे बनाते हैं यार, जब लिखाओ ढंग से बनाएंगे ना, यहाँ पे आओ, इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, जी हाँ, ये आएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2000 क्या आएगा 11, ठीक है जी। चलो जी, चलो जी भैया बढ़े आगे, चलो भैया आइटम देख लेते हैं कौन कौन सा आइटम है। तो भाई पहले हम शुरुआत करेंगे इसकी हमारे इससे कैश इन हैंड से, किससे करेंगे बेटा, तो भैया क्लोजिंग कैश इन हैंड हमने कितना निकाला था सर, 9,000 का निकाला था मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मेरे बच्चे क्या हमारा सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट है मेरे भाई सर 2,200 का है क्लोजिंग में। अच्छा साथ साथ हमें क्या रखा है सर, एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है, लिख देता हूं यहाँ पे, पहले यहाँ पे पहले ना यहाँ पे वो लिख दूंगा, यहाँ पर आएगा पहले ओपनिंग कैपिटल फंड, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल फंड कितना अमाउंट है मेरे भाई सर, ओपनिंग था 1,80,300, प्लस में हम क्या कर देंगे यहाँ पे सरप्लस,
सरप्लस कितना निकला हमारा 10,200। ठीक है, 180 300 प्लस 10 200, ये आ गया 1,90,500। ठीक है, अब चलो यहां पे आएगा फिर दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन क्या आ गया एडवांस। कितना अमाउंट है भाई, दैट इज कॉल्ड क्या आएगा 700 रुपए। उसके अंदर बच्चे क्या है, हमारे कुछ क्रेडिटर्स भी थे, क्रेडिटर्स फॉर क्या आ गया था हमारा मेडिसिन। कितना है मेरे बच्चे 13,000 रुपए का है। उसके बाद मेरे बच्चे क्या है फिर हमारे पास, अब आ जाओ यहाँ पे आओ साइड में आओ, पहले तो काम करते हैं इक्विपमेंट वगैरह लिखते हैं। इक्विपमेंट का हमने कंजम्पशन तो निकाल दिया ना, तो एक काम करते हो इक्विपमेंट का हमने कंजम्पशन निकाल दिया, तो सीधा सीधा अमाउंट लिख दो वहां पे कितना 21,000 रुपीज। उसके बाद हमारे पास सर क्या है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कितना स्टॉक ऑफ मेडिसिन सर 15,000 का, 15,000 रुपए का। उसके बाद मेरे बच्चे मेरे पास क्या इन्वेस्टमेंट भी, हाँ इन्वेस्टमेंट मत भूल जाना, ये पॉइंट बड़ा प्यारा है, बहुत बार ऐसा होता है इन्वेस्टमेंट बच्चे 1,00,000 रुपए की। स्टोर्स, हाँ बिल्डिंग में इस तरह से लिखना, आप बिल्डिंग थोड़ा क्लासिफाई करना ढंग से, वरना मास्टर नाराज हो जाता है कभी कभी। बिल्डिंग कितने की है 50 की है, माइनस 2,000 रुपीज किसके आएंगे डेप्रीसिएशन 2,000 रुपीज। कितना जाएगा 48,000। और कुछ मेरे दोस्त बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, सब्सक्रिप्शन हो गया, कैश इन हैंड हो गया, सब कुछ हो गया। इसका मतलब सब कुछ हो गया। टोटल लगाएं भैया, आओ जी टोटल लगा के देखते हैं क्या जिंदगी हमारी सवर जाएगी या आज बिगड़ जाएगी। ठीक है, ले जाए 9,000 प्लस 2,200 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 48, भाई ये आएगा हमारा 1,95,200। और एक आइटम और रह गया हमारा स्पोर्ट्स इसमें असेट्स में, पर एक हमारे रह गया हमारा वाला क्या बोलते हैं हमारा स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15 है हमारा। क्या क्वेश्चन चेक करना बेटा एक बार, सॉरी इक्विपमेंट चेक करना, इक्विपमेंट कितना हमारा इक्विपमेंट का अमाउंट गलत दिया, लग रहा है मैं देख रहा हूं ना वही चीज। इक्विपमेंट है ना ओपनिंग वाला लिख दिया है, ये अमाउंट हमारा 30 का। कितने का बेटा 30। क्लोजिंग मतलब ऐसा ना, इसमें वो निकालने पड़ेगी कंजम्पशन निकालने पड़ेगी। रुक जा, थोड़ा तरीका ऊपर नीचे हो गया, रुक जा। नहीं सही तो है यार, 30 ही तो बैठेगा। पूछ कैसे बैठेगा, परचेज भी तो कर रखे मैंने, परचेज भी तो करी थी। वो जो 6,000 रुपए तो कंजम्पशन निकली है। देख ओपनिंग कितना है, ओपनिंग मेरे भाई 21, ठीक है। परचेज तूने कितना बच्चे 15, और कंज्यूम तूने कितना कर लिया 6, तो यहां पे कितना आएगा 30। कितना आएगा 30। स्टॉक ऑफ मेडिसिन मेरा कितना है 15 आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेरी 1,00,000 की है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना मेरे बच्चे 2,200 का है। बिल्डिंग मेरी 48 की है, ठीक है। और ओपनिंग कैश कितना मेरा इसका, एक बार दोबारा टोटल लगाते हैं 9,000 प्लस 2,200 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 48, भाई इसका तो आ रहा है 2,04,200, ठीक है। अभी से माइंड में रखना 2,04,000 कितना रहा 200 आ रहा है। इसका देखते हैं 1,90 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 13, सर इसका भी 2,04,200। बहुत बढ़िया, महाकाल के नाम पे आंसर टैली हो गया जी। अब दैट इज कॉल्ड 2,04,000 कितना आ गया 200। अब है एक्चुअली क्या ना उसमें स्टॉक वाले मेडिसिन वाले में क्या सीन था, एक छोटा सीन था, ठीक है। एक छोटा सीन था, ये क्या आ गया, एक छोटा सीन था। छोटा सीन क्या था भाई, छोटा सीन ये था कि हमने ओपनिंग तो ले लिया, क्लोजिंग नहीं लिखना डायरेक्ट, ठीक है। समझे ये ना, क्योंकि इसमें सीन क्या है कि आपके पास
जो है उससे आपने कंजम्पशन तो निकाल दी ना। जब आपने कंजम्पशन निकाल दी तब आपके दिमाग में कैसा आएगा, सर जो कंजम्पशन का अमाउंट कहां चला गया, एक्सपेंडिचर में चला गया। ये मिस्टेक हो जाएगी, ध्यान रखना, ये मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए आप एक काम करना, हमेशा ऐसे करना कि आपने पहले ओपनिंग लिया जो आपकी वैल्यू थी, फिर परचेस करा आपने, और जो कंजम्पशन है यानी जो डेप्रिसिएशन है वो क्या कर दिया, माइनस। ठीक है, क्लियर है? तो ठीक है भाई, ये ध्यान रखना भाई। बच्चे जो मुझे देख रहे हैं इस बात को, बहुत पॉइंट को बड़े ध्यान सुनना कि आपके पास जो अमाउंट है, आपका जो अमाउंट है किसका, हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाला, इसे मिस्टेक ना हो जाए। चलो मैं इसको दिखा देता हूं। फिर भी कहां था वो पेज, ये फिर पेज गायब हो गया यार, ये क्या चक्कर है भाई, मुझे गुस्सा दिला रहा अभी है। ठीक है, बहुत गुस्सा आ रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो फिर मैं दिखा दूं एक बार। ये था ओपनिंग, हो कितना मोटा मोटा ये, देखो, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग क्या गा, इक्विपमेंट्स। ठीक है जी, ये आ गया। फिर क्या है बच्चे, परचेज। ठीक है, अच्छा ये अमाउंट आ गया मैं टोटल, उसका आ गया। अब यहां पे मैंने क्या माइनस कर दिया, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन, या फिर क्या, डेप्रिसिएशन। क्या माइनस कर दिया, तो ये अमाउंट आएगा फाइनली। क्लियर है, क्लियर है? क्योंकि इस डेप्रिसिएशन के अंदर क्या रखा है ऑलरेडी, ओपनिंग, क्लोजिंग और परचेस का एडजस्टमेंट हो रखा है। इस वजह से अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता तो हम फिर सीधा क्या करते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्या था, क्लोजिंग। ठीक है, तो भाई मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत सारा है, बहुत कंटेंट है, मजा आ रहा है, पक्का देख ले। चैप्टर ऑलमोस्ट अपने एंडिंग पे ही है। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं भाई, क्वेश्चन मैं बस वही करवा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। एक दो क्लास मैं और ले लूंगा इसकी एक्स्ट्रा, ताकि क्वेश्चन में थोड़ा हाथ साफ और हो जाए। जैसे आज एक क्वेश्चन हमने करा, अब एक बड़ा क्वेश्चन उठा लेंगे महाकाल के नाम पे, बहुत बड़ा। फिर उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन और उठा लेंगे, तो ये हो जाएगा उससे कि अभी आपका मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर हम नया चैप्टर करेंगे। अच्छा, नया चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहोगे बताओ? पार्टनरशिप या इश्यू ऑफ शेयर्स, या फिर 11th का वो थ्योरी पोर्शन गंदा सा, वो इसलिए मैं बोल रहा क्योंकि यार पढ़ के आ चुका लड़का। पार्टनरशिप भाई, लड़का कह गुरु जी पार्टनरशिप पढ़ाना, चलो भाई ठीक है भाई, पार्टनरशिप भाई लड़के की डिमांड पे, जी हाँ लड़के की डिमांड पे पार्टनरशिप पढ़ाई जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी इसको 2 क्लास लगेगा, मतलब कल और परसों मैक्सिमम इसको हम चैप्टर को निस्तो नाबूद कर देंगे महाकाल के नाम पे। ठीक है, तो भाई हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें वीजी स्टडी हब। और एक चीज और है भाई, सबसे रिक्वेस्ट है छोटी सी, भाई कहां गया माउस, हाँ ये माउस खो जाता है बार बार, हाँ ये रहा। तो क्या कर रहा था मैं, हाँ कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करें। मजाक कर रहा हूँ, पहुंच मत जाना, नहीं बहुत डंडे पड़ेंगे, बहुत फट्टे पड़ेंगे। चलिए मिलता है, टाटा बाय बाय।